जब आपकी नियुक्ति बिहार प्रशासनिक सेवा के रूप में होगी तो आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करेंगे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जिसे जीएडी भी कहा जाता है ना, जीएडी। तो जीएडी में कुल 22 सेक्शन है, ध्यान रखना है, टोटल 22 सेक्शन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे आपको समझना है। अब आइए हम यहाँ देखेंगे कि जीएडी की हायरार्की क्या है। कभी कभी हायरार्की के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपका प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी, प्रशासनिक सेवा का सर्वोच्च पदाधिकारी चीफ सेक्रेटरी होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, है ना? मुख्य सचिव, ये मुख्य सचिव, हाँ, ये मुख्य सचिव जो है सबसे टॉप पे होता है। अभी बिहार में प्रत्यय अमृत, श्री प्रत्यय अमृत मुख्य सचिव है, ठीक है ना। और मुख्य सचिव ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। डिपार्टमेंट के हेड सभी डिपार्टमेंट को देखते हैं, पूरे बिहार को देखते हैं, और जनरली वे मुख्यमंत्री के साथ वो काम करते रहते हैं और काफी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होती है। सारे विभागों की मॉनिटरिंग करना उनका काम होता है। उसके बाद जो अलग अलग डिपार्टमेंट है आपके पूरे बिहार में, आपका अभी वर्तमान समय में 48 डिपार्टमेंट है, 48 डिपार्टमेंट है। इन 48 डिपार्टमेंट में अलग अलग, है ना, सेक्शन के अलग अलग पदाधिकारी होंगे। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चीफ सेक्रेटरी के नीचे विभिन्न विभागों में जो वरीय आईएएस अधिकारी होते हैं वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, एससीएस बोलते हैं, शॉर्ट में इन्हें एससीएस कहा जाता है, एससीएस। और उनके जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, और उनके नीचे सेक्रेटरी होते हैं। ये आपका यहाँ देख रहे हैं, ये सारे जो पोस्ट देख रहे हैं ये सीनियर आईएएस लोगों का है। ये सारे सीनियर आईएएस लोगों का पोस्ट है, जिसमें से ये 3 आपका कभी कभी देखेंगे क्या कि ये एक ही विभाग में कभी कभी सेक्रेटरी हो सकते हैं, वहां पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो सकते हैं, कभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो सकते हैं। वो उनके अपने, है ना, रैंक के आधार पर होता है, उनका अपना प्रमोशन आधार पर होता है, बैच के आधार पर होता है कि कोई एक व्यक्ति सेक्रेटरी है, वही जब सीनियर होगा तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो जाएगा, वही सीनियर होगा तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होगा। लेकिन कभी कभी किसी किसी विभाग में जब आते हैं, हो सकता है कि कहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी काम कर रहे हो, मतलब सीनियर ऑफिसर हो, उनका ट्रांसफर हो गया हो, दूसरे आईएएस हो जो उनसे जूनियर भी हो वहां आए हो, तो वो फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं होंगे, वो सेक्रेटरी ही होंगे, क्योंकि वो अभी, है ना, उस रैंक पे नहीं गए, जूनियर हैं वो। लेकिन किसी किसी विभाग में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि एक साथ दो व्यक्ति काम करते हैं, जैसे एससीएस भी हो सकते हैं और सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है, काम की अधिकता के कारण बड़े बड़े डिपार्टमेंट में ऐसा होता है। तो सेक्रेटरी प्रशासनिक व्यवस्था के रीढ़ होते हैं, माननीय मंत्री महोदय को, सरकार को सलाह देना इनका काम होता है, कैबिनेट नोट तैयार करने का काम होता है, पॉलिसी डिसीजन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है सेक्रेटरीज की, ठीक है, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की। उसके बाद कहीं कहीं किसी विभाग में जब ज्यादा कार्य होता है तो उसके नीचे भी कुछ और ऑफिसर होते हैं जिनको उनके सहायता के लगाए जाते हैं, जैसे विशेष सचिव, स्पेशल सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी की सहायता के लिए, उनके कार्यों में मदद करने के लिए और किसी खास, है ना, कार्य को करने के लिए ये होते हैं स्पेशल सेक्रेटरी। इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी भी होते हैं जो सेक्रेटरी के कार्य को ही ये भी सपोर्ट करते हैं और इनके पास भी महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाते हैं, जो हायरार्की में इस तरह से आपका रैंकिंग है। ज्वाइंट सेक्रेटरी बेसिकली किसी विशेष शाखा का ये हेड पदाधिकारी होता है और ये कड़ी होता है नीचे के पदाधिकारियों का और ऊपर के, है ना। ज्वाइंट जो होता है डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी से लेकर एडिशनल सब स्पेशल तक एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। और डिप्टी सेक्रेटरी, ठीक है ना, जैसे आप अगर अभी बिहार प्रशासनिक सेवा जब आएंगे, बाद आपका जब प्रमोशन होगा तो डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में आप वहां पर सचिवालय की सेवा में काम करेंगे। मतलब ये हायरार्की, हम लोग सचिवालय की बात कर रहे हैं, सेक्रेटरीट की हायरार्की की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिप्टी सेक्रेटरी एक तरह से समझिए कि एक बैकबोन है वहां पर, ये बैकबोन है डिपार्टमेंट का, क्योंकि यह व्यक्ति है जो नीचे के सारे फाइलों को ऊपर की ओर, ऊपर, है ना, हायरार्की में ऊपर की ओर ये भेजने का काम करता है डिप्टी सेक्रेटरी, उप सचिव। और उप सचिव के नीचे अंडर सेक्रेटरी काम करते हैं जो नीचे प्रमोशन से जाते हैं, ठीक है। यह डिप्टी सेक्रेटरी यहाँ से डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से आईएएस का ये रैंक है सब, इसके बाद सारे आईएएस का रैंक है। तो डिप्टी सेक्रेटरी जो होंगे, बिहार सचिवालय की बात कर रहे हैं अभी हम, वो प्रमोशन से जाएंगे। यहाँ पर जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं उनके प्रमोशन जब होंगे तो इस तरह से यहाँ सचिवालय में यहाँ जाएंगे। अब यहाँ देखिए अंडर सेक्रेटरी
जो नीचे सेक्शन ऑफिसर या अलग अलग सेक्शन को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं अंडर सेक्रेटरी, और डिप्टी सेक्रेटरी को सहयोग करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। और इनके नीचे अलग अलग सेक्शन में एक एक सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, जो हमने 22 सेक्शन बताया। तो अलग अलग सेक्शन ऑफिसर यहाँ पर काम करते हैं, जो फाइल को तैयार करते हैं। नोटिंग ड्राफ्टिंग में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट की सहायता लेते हैं, और उस नोटिंग ड्राफ्टिंग किए हुए फाइल को, संचिका को ऊपर की ओर बढ़ाते हैं सेक्शन ऑफिसर। और इनकी सहायता जैसा कि अभी मैंने बताया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और उसके नीचे असिस्टेंट सहायक, जिसकी बहाली कर्मचारी चयन आयोग से होती है, और उसके नीचे क्लर्क, एलडीसी यूडीसी वगैरह होते हैं। इस प्रकार से ये आपकी हायरार्की है। तो आपको बेसिकली डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ऐसे आपको याद रखना है, और नीचे के पार्ट को अलग तरीके से याद करना है। ये हायरार्की सचिवालय की है, प्रशासनिक सेवा की हायरार्की इस तरह से है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसे आपको दिमाग में रखना है, और फ्लुएंटली इसको बोलने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है।